वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम योगा से करते हैं और फुल एनर्जी के साथ में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि योगा करते हैं तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने योगा कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग भी योगा क्लासेस ज्वाइन करें। जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो घर बैठ के, जल्दी से आएँ और योगा क्लासें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपकी इच्छा है वैसा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना वेट कम कर सकते हैं, अपनी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं। फिट मॉम का जो टैग है वो आप ले सकते हैं और अपनी एज को कम कर सकते हैं, एज को रिवर्स कर सकते हैं। जो 40+ हो गए हैं, 40 में हैं या 30+ हैं, जो भी जैसा भी हैं, अपनी एज को कम करने के लिए कंटिन्यू योगा करें। हाँ, सबसे मेन जो टॉपिक आज का वो आता है, वेट को रिड्यूस करने के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए, कैसे करें वेट को रिड्यूस। हाँ, यहाँ एक आ गया कि हमने योगा कर लिया, अभ्यास कर लिए, सारे कर लिए, उसके बाद में भी वेट कम नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक टॉपिक था, बहुत दिनों से मैं डिस्कस भी कर रही थी, आपको बता भी रही थी, लेकिन मैं आज ये चाह रही हूँ कि आपको बताए दो स्पष्ट कि अगर जब तक आप 100% डाइट फॉलो नहीं करेंगे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें और वेट कम करें तो गलत है। भूखे रहकर वेट कम करना बहुत ही गलत है। आप वेट कम करें, अच्छे से खाएं, बढ़िया A1 डाइट लें। A1 का मतलब होता है जिसमें आपका रिच फाइबर हो, प्रोटीन हो। ऐसी डाइट लें जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन्स हो। आपको बंद क्या करना है? कार्ब्स कम करना है। ये चीज़ें आपको कम करने वाली सबसे ज़्यादा होता है कार्ब्स, फिर शुगर, सॉल्ट, मैदा, रिफाइनरी ऑयल, फैट वैट, ये जो चीज़ें आपको सब पता सबको है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता क्योंकि कंट्रोल नहीं है हमारे अपने आप पे। कंट्रोल करेंगे तो आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये टॉपिक बार बार कहा जाता है, फिर वापस से मैं रिपीट कर दे इसी टॉपिक को कि आप अपने आप को कंट्रोल करें। जब योगा कर रहे हो तो योगा से हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। करना नहीं चाहते हो, हाँ, 1 महीना आते हो, 1 महीने में चाहें कि हम सब कुछ मिल जाए हमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कंटिन्यू योगा करें, बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। साथ में आप डाइट भी लें, डाइट को फॉलो करें। डाइट को फॉलो करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ खा रहे हो उसको कौन सी चीज़ कब खानी है, कैसे खानी है, उसको मैनेज करें। उसका एक टाइम डिसाइड करें। आप अपने हिसाब से मैनेज करें कि मुझे इतनी बजे ये चीज़ लेनी, इतनी बजे ये लेनी है। सुबह की जो फर्स्ट जो डाइट होती है वो रिच फाइबर होनी चाहिए, जिससे आपका पेट साफ़ रहेगा, या मिनरल्स, विटामिन्स होने चाहिए जो डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपकी आंतों को क्लीन करता है, आंतों को साफ़ रखता है। तो डाइट का मेन यही होता है कि बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से डाइट को मैनेज करना चाहिए, जो आपके गट्स को अच्छा रखें, आपके पेट को अच्छा रखें, जिससे आफरा है, ये कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, ब्लॉटिंग है, इतनी सारी बीमारियां हो जाती है जो पेट को लेके उसको सही करने के लिए सिर्फ एक डाइट और अभ्यास तो हम लोग कर ही रहे हैं, मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं अभ्यास करके। लेकिन जिन लोगों की जो शिकायत है कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो आप खाना खा रहे हो सुबह की मतलब दोपहर की 2 बजे, रात को खा रहे हो 11 बजे, तो फिर शिकायत किस लिए कर रहे हो किसी से? आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, आप डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कंट्रोल में ये नहीं कहती कि भूखे रहो, आप उस डाइट को मैनेज करो, टाइम से लें, जितनी रिक्वायरमेंट है शरीर की उसके हिसाब से आप डाइट लें और मैनेज करें। अब कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसको उस टाइम में कोई डाइट पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं देंगे आप उसको। पिज़्ज़ा बर्गर नहीं देंगे, हेल्दी चीज़ देंगे जिसमें आप क्या देंगे? फ्रूट देंगे, सूप देंगे, दलिया देंगे, खिचड़ी देंगे, लिक्विड चीज़ें देंगे, क्योंकि वो स्वस्थ रहे और रिकवर बहुत जल्दी कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ऐसी डाइट से। तो ऐसा ही आप समझे कि हम योगा जा रहे हैं, हमें वेट कम करना है, तो थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लें। क्या ज़िंदगी भर आपके हॉस्पिटल वाली स्थिति थोड़ी रहती है कि हॉस्पिटल में हमें ज़िंदगी भर रहना होता है? और वैसे उसी हिसाब से आप अपने शरीर को मैनेज करें और डाइट को कंट्रोल करें कि भी 2-3 महीने में कंट्रोल करके मैं अपने आप को स्वस्थ कर सकती हूँ। उसके बाद में मैं जैसा मर्जी खा सकती हूँ। खाएं, आपकी मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, पचाने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आप जो मर्जी खा सकते हैं। ये शाम का बैच इसमें बीच में बताती हूँ मैं। ये हमारी अवनी है, बहुत ही सुंदर तरीके से अभ्यास कर रही है, जब से ये छोटी थी तब से आ रही है, लेकिन ये अभ्यास
अच्छे से करती, बीच में थोड़ी छुट्टियाँ भी आ जाती लेकिन भूलती नहीं, अभ्यास कंटिन्यू करती है। सुबह वाला बैच हो गया था, उसके बाद में ये शाम वाला बैच है। सुबह की 2 बैच हो चुके हैं, ये शाम का है जो ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। और इसमें भी मोस्टली वेट कम करने वाले, हाइट इंक्रीज़ करने वाले, इंचेस लॉस करने वाले हैं। सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट के साथ साथ वापस से डाइट पे ही घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं, उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। सब कुछ किया, सारी मेहनत करी, 2 घंटे एक्सरसाइज करी, अभ्यास करे, पसीना आया खूब खूब, हमने कैलोरी बर्न किया, जाके आपने वैसा ही खाना खाया जिससे वापस से इंक्रीज़ हो जाए। तो मतलब घूम फिर के बात वही आके रुक जाती है कि आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। शाम के टाइम में अच्छे से मतलब जल्दी खाएं, सुबह के टाइम में भी जल्दी जैसे मैनेज कर ले आपका कि इतनी बजे मुझे खाना खाना है। सुबह नाश्ते वाला आप लॉजिक हटा दें, या तो हैवी नाश्ता ले, वो खाने में ही इंक्लूड कर ले कि मैंने खाना, मेरी डाइट हो गई है। और जो भी खाएं आप धीरे धीरे खाएं। अब 4 से 5 रोटी खा लेते हैं यार, फिर वेट कम करने की क्या उम्मीद करते हो आप? जितनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। या तो आपकी मशीनरी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पचाने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म इतना बूस्ट होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए कि आपकी अच्छे से कैलोरी बर्न हो जाए और खाया पिया बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। वो चीज़ आपकी है नहीं, क्योंकि पेट सबके ऐसे भरे हुए से अजीब तरीके से हो जाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, आफरा आ जाता है, ब्लॉटिंग होने लग जाती है, एसिडिटी बन जाती है। किस वजह से? खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने अभ्यास शुरू कर दिए, ठीक है। अभ्यास के बाद में आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ तीनों को देखते हुए डाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो आपका वेट विद इन 1 मंथ में 3 से 5 किलो आराम से चला जाएगा। किसी को कुछ बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना इजी तरीके से वेट कम होगा। किसी चीज़ को खाते हो उसको धीरे धीरे खाएं। अब एक सैलेड का एक बाउल भरा आपने खूब सारा, तो उसको आराम से आप खाएं। उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है, काला नमक है, नींबू है, काली मिर्च है, इन चीज़ों का यूज़ करें। अब जैसे काली मिर्च है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, भूख बढ़ाती है, तो आप काली मिर्च का सेवन सैलेड में और फ्रूट में करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से काला नमक ज़रूर लें। वो ये जो वाइट वाला है वो बंद, वाइट चीज़ें वैसे ही बंद कर दें आप, चीनी बंद कर दें, गुड़ का यूज करें, या ब्राउन शुगर आता है उसका यूज करें आप, मैदा बंद कर दें, ऑयल बंद कर दें, फैट बंद कर दें। ऑयल में क्या आता है, जो हम इतनी तली हुई चीज़ें खाते हैं, इसमें पाम ऑयल आता है जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। इससे अच्छा है कि आप कच्चे घाने का मस्टर्ड ऑयल है वो यूज करें, कम से कम यूज करें आप। हाँ, मैं ऑयल यूज़ करने का भी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि हो सकता है फैमिली पे डिपेंड करता है, लेकिन आप ये सोचें कि 1 मंथ में मुझे 1 kg ही ऑयल यूज़ करना है, कुकिंग ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल, कि मुझे इतना ही यूज करना है। कोई फ़ायदा नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत अच्छा खाएंगे, कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा आप बॉयल करें, बॉयल खाना लें और कम से कम तेल यूज करें। स्वाद काम नहीं आता है, शरीर काम आता है। शरीर के हिसाब से काम करो तब तो ठीक है। ये स्वाद खा खा के, अच्छी चीज़ें खा खा के हमने शरीर का बेहाल कर लिया, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें वेट कम करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पीसीओडी की जो वजह है, सिर्फ डाइट, कुछ भी नहीं है इसका, क्योंकि हमारा खाना पीना इतना गलत हो चुका है कि हम बच्चों को चाह के भी नहीं बचा सकते। और हमारे लिए हम मतलब जितने भी मॉम्स हैं, माँ हैं, ये सब ये सोचती कि अब ये कौन बनाएगा इसके लिए रोटी, कौन बनाएगा इसके लिए, ये तो ले, हाँ ठीक है, आप पिज़्ज़ा मंगा लें, आप बर्गर मंगा लें, आप मैगी बना लें, आप ये खा लें। वो चीज़ें हमें बहुत गलत कर रही है। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाएँ आप लोग, बच्चों को पे ध्यान दें, बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएँ। थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, आपको कष्ट हो, थोड़ी सी आपको परेशानी हो, लेकिन आगे नहीं होगी। क्योंकि आजकल जो बच्चों की प्रॉब्लम गर्ल्स में मोस्टली बहुत ज़्यादा है, लड़कों में भी हाइट को लेके इशू आने लग गया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही ना। अगर खाना इतना अच्छा होता, डाइट इतनी अच्छी, तो इतनी सारी बीमारियां कैसे हो सकती है? पहले तो नहीं थी, अभी कैसे होगी? वर्कआउट तो कम कर दिया, खाने में जो खा रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से खा रहे हैं हम लोग। तो खाने का ध्यान रखते हुए अच्छी डाइट को मैनेज करें और अच्छे से अभ्यास करें, अच्छे से योगा करें, आसन करें,
प्राणायाम ज़रूर करें, 5 मिनट का भी टाइम निकालें। कपालभाति विशेष तौर से करें ही करें। जिसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हर्निया प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी के गाइडेंस में करें या किसी से पूछ के ही करेंगे कि मुझे ये अभ्यास करना ही नहीं करना। प्राणायाम भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितने आपके आसन हैं, और ये जो आसन है बहुत ही अच्छा आसन है, इसको आप लोग